नमस्कार श्रोता मित्र, वेद पाठशाला की अगली कक्षा में आपका स्वागत है। यह पवित्र शास्त्र के सर्वेक्षण का अध्ययन विषय है, जो हमें पवित्र शास्त्र के प्रत्येक पुस्तकों का परिचय देता है। यह कक्षा का सर्वेक्षण हमें पौलुस प्रेरित के अंतिम पत्री में लाता है, जो तीमुथियुस के लिए उसका दूसरी पत्री है। क्रम से हटकर मैं जानबूझकर इस पत्री को अंतिम भाग में रखा, क्योंकि इस दूसरे तीमुथियुस में पौलुस ने जो वचन कहे हैं वो उसके अंतिम वचन हैं। हमने पौलुस के पत्रियों का प्रारंभ उसके रोमियो की पत्री से किया था और अब हम दूसरा तीमुथियुस से समाप्त करेंगे, क्योंकि मैं चाहता था कि इस पत्री के अंत में हम देखें और उसको अंत में रखें। पौलुस द्वारा तीमुथियुस की ये पत्री पौलुस की अंतिम इच्छा व नियम है। संस्कृति से पता चलता है कि रोम के जेल खाने में पौलुस दो सिपाहियों के मध्य में सांकलों के बीच में बंधा हुआ था, परंतु वहां पर पवित्र शास्त्र को पढ़ाने व सिखाने के लिए उसे अनुमति मिल गया था। लोग आते थे और उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति किया करते थे। फिर संस्कृति से यह भी पता चलता है कि प्रथम बार पौलुस को रोमी बंदीगिरी से छोड़ दिया जाता है। कलीसियाई इतिहास से पता चलता है कि रोम के बंदी से छोड़ दिए जाने के बाद वह स्पेन को चला जाता है। उसने रोमी चेलों से कहा कि वह रोम में आना चाहता है, कि वह जब वह स्पेन में सेवा कार्य करने जाए तो रोमी विश्वासी उसे सहयोग दे। कलीसियाई इतिहास बताती है कि उसने ऐसा ही किया और स्पेन में सुसमाचार प्रचार करने के बाद वह इफिसुस को वापस चला गया। फिर इफिसुस से वह त्रोआस को चला गया और वहां पर जब नेरो ने रोम को जला दिया और यीशु मसीह के चेलों पर दोष लगा दिया, और जब ऐसा हुआ तो मसीही विश्वासियों को दुख उठाना पड़ा। लोग उन्हें घृणा करने लगे, उनके साथ क्रूरता से व्यवहार किया गया। न केवल बड़े लोग परंतु छोटे लोग भी उनसे घृणा करने लगे। आप इस पतरस की पत्री में इसे प्राप्त कर सकते हैं, जो कड़ा विरोध उन पर हुआ था। यह केवल नेरो के कार्य से हुआ था, क्योंकि उसी ने रोम को जलाकर प्रभु यीशु मसीह के चेलों पर दोष लगाया था। पौलुस व पतरस कलीसिया के अगुओं के नाम से जाने जाते थे, तो वहां के आम लोगों के वे एक नंबर के शत्रु बन गए। जब पौलुस को फिर से त्रोआस में बंदी बना लिया गया, तो हमें दूसरा तीमुथियुस से पता चलता है कि उस समय तीमुथियुस पौलुस के साथ था। जिन्होंने उसे बंदी बनाया था, उन्होंने पौलुस के साथ बुरा व्यवहार किया था। इसीलिए तीमुथियुस मन में बहुत ही टूट गया था। सो इस पत्री में पौलुस तीमुथियुस से कहता है, मैं तेरे आंसुओं को स्मरण करता हूं। इतने धूर्तता के साथ उसे बंदी बनाकर उसके साथ बर्ताव किया गया था कि पौलुस स्वयं इस बात का अनुभव किया कि वह अब इस दूसरे बंदी में उस क्लेश को नहीं सहन कर सकेगा। सो जैसे पौलुस इस पत्री को तीमुथियुस के लिए लिखता है, तो वह जानता था कि उसके दिन गिने हुए हैं, उसे प्राणदंड मिलने ही वाला है। जब पौलुस ने फिलिपियों को लिखा, तब उसने कहा, मेरे लिए प्रार्थना करो ताकि तुम्हारे प्रार्थना के द्वारा मैं बंदीगिरी से छुड़ाया जा सकूं। उसने फिलेमोन से भी ऐसा ही कहा, परंतु उसने इस पत्री में इस प्रकार नहीं कहा, पर वह जानता था कि अब उसे छुटकारा नहीं मिलने वाला है। उसके मृत्यु की घड़ी बहुत निकट आ पहुंची है। सो इस बात ने इस महान प्रेरित को बहुत दुखित कर दिया था। यदि आप रोम के उस कठोर कारावास में जाएंगे, तब आप इस पत्री के एक एक पद के भार की प्रशंसा करेंगे। रोम के उस जेल में एक काल कोठरी है, जहां पर पौलुस को रखा गया था। उनके हाथ पांव को सांकलों से ऐसा बांधा गया था कि वे लेट नहीं सकते थे। कैदियों को लंबे समय तक बांध कर रखा जाता था, ताकि वे अपने में स्वतंत्रता अनुभव न कर सकें। वह काल कोठरी इतनी दुर्गंध युक्त थी, जो असहनीय थी। सो कैदियों के लिए इस प्रकार की स्थिति रोम के लोगों ने बनाया था, और इसी तरह से वे कैदियों को यातनाएं दिया करते थे। उनका नियम था कि बिना प्राण लिए जितनी भी और कैसी भी यातनाएं हों, उन्हें दिया जाए, ताकि वे असहनीय
पीड़ा का अनुभव कर सकें। सो इस प्रकार के पीड़ादायक काल कोठरी में पौलुस ने अपना अंतिम दिन का समय व्यतीत किया। जिन कैदियों को वे घृणा करते थे, उन्हें वे इस प्रकार के काल कोठरी में रखा करते थे। सो जब पौलुस ने तीमुथियुस को, जो उसके प्रिय पुत्र के जैसा था, इस अंतिम पत्र को लिखा, तो वह इस प्रकार से शारीरिक पीड़ा में था और अपने मृत्यु के अंतिम घड़ी में पहुंच चुका था। यह एक भेद की बात है कि पौलुस ने इस पत्री को किस प्रकार लिखा और किस प्रकार बंदीगिरी में रहकर उसे भेजा। पौलुस हमसे कहता है कि एक वृद्ध व्यक्ति था जिसका नाम उनेसफुरुस था। प्रभु उस घराने पर दया करे, क्योंकि उसने बहुत बार मेरे जी को ठंडा किया और मेरे जंजीरों से लज्जित न हुआ, अर्थात वह उससे न डरा जो कैदी रोमी लोगों के श्राप के अधीन कैद में है। उसे मिलने जाना बड़ा खतरनाक है। सो जब पौलुस ने इस अंतिम शब्द को तीमुथियुस और आत्मिक प्रयोग के द्वारा मुझे व आपसे कहा है, तब वह श्राप के अधीन था। जो लोग कैदियों के पास मिलने आते थे, रोमी उन्हें भी बंदी बनाने के योग्य थे। इस पत्री में पौलुस कहता है कि वे सब मुझसे फिर गए हैं, परंतु मेरा प्रभु उस अनुग्रह उस दिन पर होने पाए। उनेसफुरुस और विश्वास योग्य लूका वैद्य को छोड़कर सब उसे छोड़ दिए हैं। जिस प्रकार प्रेरित यीशु को छोड़कर भाग गए, उसी प्रकार सब लोगों ने पौलुस को छोड़ दिया। ऐसा लगता है कि वह वृद्ध व्यक्ति उनेसफुरुस, जो पौलुस से मिलने जाया करता था, इस पत्र को काल कोठरी से लाया या फिर लुका लाया होगा। और स्पष्ट रूप से पौलुस ने इस पत्री को अपने हाथ से नहीं लिखा है, परंतु उसने कहा और किसी और ने इसे लिखा है। यदि आप इस जेल खाने के विषय में कुछ बातें जानने का विचार करें कि वह किस प्रकार हो सकता है और कुछ ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखें, तो जिस तरह से पौलुस ने इस पत्री को लिखा है, तो प्रत्येक शब्द जो उसके हृदय से निकलकर आया है, उसमें वजन है। श्रोता मित्र, इस पत्री के परिचय को इतना देखने के बाद आइए इस तीमुथियुस के दूसरे पत्री के संदर्भ पर विचार करें। पौलुस तीमुथियुस से कहता है, तीमुथियुस, मैं तेरे लिए कैसे परमेश्वर का धन्यवाद करूं। मैं प्रतिदिन तेरे लिए प्रार्थना करता हूं और कभी कभी लंबे रात्रि तक परमेश्वर से विनती करता हूं कि वह तुझे बहुतायत से आशीष प्रदान करे। क्या आपको नींद नहीं आती? यदि आपको पौलुस की तरह बंदीगिरी में साकलों द्वारा बांधा जाए, तो क्या आपके नींद में परेशानी नहीं होगी? पौलुस ने पूरी रात उस काल कोठरी में प्रार्थना की। पौलुस एक महान प्रार्थना योद्धा था। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि उसने प्रार्थना की सूची बनाकर प्रार्थना किया और लोगों से कहा कि मैं निरंतर तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं, हर समय प्रार्थना करता हूं। सो इस प्रकार आप देखते हैं कि पौलुस ने अधिक समय प्रार्थना में व्यतीत किया था। पौलुस ने तीमुथियुस से कहा, मैं प्रतिदिन और कभी-कभी लंबे रात्रि तक तेरे लिए प्रार्थना किया है कि मेरा परमेश्वर तुझे बहुतायत से आशीष प्रदान करे। जिस परमेश्वर की सेवा मैं अपने बाप दादों की रीति पर शुद्ध विवेक से करता हूँ, उसका धन्यवाद हो कि अपनी प्रार्थनाओं में तुझे लगातार स्मरण करता हूँ और तेरे आंसुओं की सुधि करके रात दिन तुझसे भेंट करने की लालसा रखता हूँ कि आनंद से भर जाऊं और मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की सुधि आती है जो पहले तेरी नानी लोइस और तेरी माता यूनिके में थी, और मुझे निश्चय हुआ है कि तुझ में भी है। इस कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूं कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है चमका दे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। आप यहाँ तीमुथियुस की रूपरेखा को देख सकते हैं। शायद तीमुथियुस एक संकोची व शर्मिला व्यक्ति था। शायद लोगों के साथ उसका समस्या था। वह डरने वाला व्यक्ति था और इसीलिए पौलुस ने उससे कहा कि परमेश्वर ने हमें भय का नहीं वरन सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। उसने कहा, मुझे आशा है कि तेरा विश्वास दृढ़ व अटल है। यद्यपि मसीह की गवाही देने के कारण कैद में हूं,
सो इसके लिए तू लज्जित न हो, पर उस परमेश्वर के सामर्थ के अनुसार सुसमाचार के लिए मेरे साथ दुख उठा। श्रोता मित्र, मैं सोचता हूं कि यह तीमुथियुस के लिए पौलुस द्वारा वो संदेश है कि वह मसीह के लिए खड़ा हो जाए। यदि कोई उस यातना के कारण मसीह को छोड़ सकता था तो अपने को बचा लेता था, परंतु पौलुस तीमुथियुस से नहीं कह रहा है कि अपने आप को छिपा ले, कोई तुझे जानने न पाए कि तू मसीह का अनुयायी है। पौलुस ने उसे ऐसा नहीं कहा, परंतु उसने तीमुथियुस से कहा कि तू विपरीत दिशा की ओर चल और सुसमाचार के लिए दुख उठा। फिर पौलुस उसे एक सुंदर संदेश देता है और कहता है, यह वही है जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया। यह हमारे कामों के अनुसार नहीं, परंतु अपनी मनसा और उस अनुग्रह के अनुसार है जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। पर अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाश हुआ, जिसने मृत्यु का नाश किया और जीवन और अमरता को उस सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया, जिसके लिए मैं प्रचारक और प्रेरित और उपदेशक भी ठहरा। इस कारण मैं उन दुखों को भी उठाता हूँ, पर लजाता नहीं, क्योंकि मैं उसे जिसकी मैंने प्रतीति की है जानता हूँ, और मुझे निश्चय है कि वह मेरी थाती की उस दिन तक रखवाली कर सकता है। जो खरी बातें तुझे मुझसे सुनी है, उसको उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है अपने आदर्श बनाकर रख ले, और पवित्र आत्मा के द्वारा जो हम में बसा हुआ है इस अच्छी थाती की रखवाली कर। जब कठिन परिस्थिति में पौलुस अपने जीवन के अंत में था, तब उसने धर्म विज्ञान की तरह विद्यार्थियों से इस प्रकार नहीं कहा, तिमोथी, मैं जिस प्रकार विश्वास करता हूँ उसे जानता हूँ, और मैं धन्यवादित हूँ कि मैं कायल होकर सही हो गया हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरे पास सिद्धांत हैं। मित्र पौलुस ने इस प्रकार नहीं कहा, परंतु उसने उसके हृदय से बातें किया। पौलुस अपनी सभी सेवकाई में जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया है वो इस प्रेरणादायक पत्री का लेख है। पौलुस की 5 पत्रियां जेल से लिखे गए हैं। पौलुस की पत्रियां आगे पवित्र आत्मा द्वारा उपयोग की गईं, ताकि पौलुस को जो कार्य सौंपा गया था वो निरंतर चल सके। जब आप इस पत्री के दूसरे अध्याय को पढ़ेंगे तो आप कुछ उदाहरण का वर्णन करने पाएंगे। पौलुस तीमुथियुस को लिखता है, हे मेरे पुत्र, तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा, और जो बातें तूने बहुत गवाहों के सामने मुझसे सुनी है उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे, जो औरों को भी सिखाने के योग्य हों। मसीह यीशु के अच्छे योद्धा की नाई मेरे साथ दुख उठा, आगे बढ़ने वाला मसीही योद्धा बन। श्रोता मित्र, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि जिस प्रकार एक योद्धा अपने आदेश देने वाले अधिकारी की आज्ञा मानता है और अपने देश के लिए सेवा करता है, उसी प्रकार हमें भी यीशु मसीह के लिए जीना है और उसी प्रकार उसकी सेवा करना है। दूसरे अध्याय के 4 से 7 पद पर ध्यान करें कि पौलुस तीमुथियुस को किस प्रकार योद्धा का उदाहरण देकर बताता है। फिर अखाड़े में लड़ने वाले के विषय में और फिर किसान के विषय में उदाहरण देता है। फिर पौलुस लिखकर कहता है, जो मैं कहता हूं उस पर ध्यान दे और प्रभु तुझे सब बातों की समझ देगा, और उन उदाहरणों का अनुसरण कर। उसने कहा, जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि वह अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे। वह अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता, परंतु अपने आप को इस प्रकार पूर्ण रूप से समर्पित करता है ताकि युद्ध में विजय प्राप्त कर सके। फिर वह उससे कहता है कि यीशु मसीह तुम्हें आदेश देने वाला प्रधान अधिकारी है। वह तुम्हें बुलाया है कि तुम युद्ध में लड़ो। सो तीमुथियुस, तू संसार के वस्तुओं और कार्यों में अपने आप को न फंसा, भौतिक वस्तुओं की ओर ध्यान न दे, परंतु एक अच्छे योद्धा की नाई इस युद्ध के लिए अपने आप को अलग कर, तैयार कर, क्योंकि यीशु मसीह तुम्हारा आदेश देने वाला प्रधान अधिकारी है। फिर वह अखाड़े में लड़ाई के विषय में उदाहरण देकर बताता है, यदि वह विधि के अनुसार न लड़े तो मुकुट नहीं पाता,
क्योंकि सभी खेल के लिए नियम व विधि होते हैं। उसी प्रकार मसीही जीवन जीने के लिए भी विधि है, नियम है, और उनमें से एक है कि आप मसीह के लिए दुख उठाएं। आप स्वेच्छा से अपना क्रूस उठाकर उसके पीछे हो लें और दुख उठाएं। आप दुख सहने के लिए मसीह से अनुग्रह प्राप्त करें। परंतु तीमुथियुस, तू जान ले कि दुख उठाना उस खेल का एक विधि है। फिर पौलुस उसे किसान का उदाहरण देता है कि किसान कठिन परिश्रम करता है। इस कठिन परिश्रम के कारण अनेक लोग खेती का काम छोड़कर शहर की ओर आते हैं कि उन्हें कठिन परिश्रम करना न पड़े। जब किसान बोता है तब भी वह कठिन परिश्रम करता है, और जब फसल काटता है तब भी वह कठिन परिश्रम करता है। सो तभी वह अपने परिश्रम का प्रतिफल प्राप्त करता है। पौलुस तीमुथियुस से कहता है कि तू कठिन परिश्रम कर, तभी तू एक महान फसल को प्राप्त करेगा। श्रोता मित्र, जैसे पौलुस अपने प्रिय पुत्र तीमुथियुस से अपना अंतिम शब्द आगे बताता है, तो वह सुसमाचार का व्याख्या करते हुए आगे जाता है। वह उससे कहता है, यीशु मसीह को स्मरण रख, जो दाऊद के वंश से हुआ और मरे हुओं में से जी उठा, और यह मेरे सुसमाचार के अनुसार है, जिसके लिए मैं कुकर्मी की नाई दुख उठाता हूँ, यहाँ तक कि कैदी भी हो गया हूँ। अगला वचन जो कहता है वह मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसने कहा है, यद्यपि मैं कैद में हूँ, परंतु परमेश्वर का वचन कैद नहीं है। पौलुस ने इन शब्दों को, जिसे उसने बंदीगृह से लिखा है, प्रोफेसर डिक वुडवर्ड के लिए महान आदर्श रखता है। वे पूर्ण रूप से लकवा के रोगी हैं। वे न तो चल सकते हैं और न खड़े हो सकते हैं। एक तरह से कहा जाए तो वे सांकलों में बंधे हुए व्यक्ति के समान हैं, जैसे पौलुस जेल में सांकलों से बंधा हुआ था। परंतु उनके लिए भी पौलुस का यह उदाहरण उसी प्रकार है कि परमेश्वर का वचन कैद नहीं। यद्यपि हम कैद में हैं, परंतु परमेश्वर का वचन कैद नहीं हो सकता। सो प्रोफेसर डिक वुडवर्ड द्वारा आज परमेश्वर का वचन रेडियो के माध्यम से संपूर्ण संसार में 15 भाषाओं में जाता है। वे बैठकर कंप्यूटर के सामने अपनी आवाज रिकॉर्ड करते हैं और उसके द्वारा वेद पाठशाला अध्ययन का विषय तैयार किया जाता है और रेडियो के द्वारा प्रसारित किया जाता है। क्योंकि पौलुस प्रेरित बंदीगृह में कैद होने के कारण इस पत्री को नहीं लिखा, परंतु वह कहता गया और दूसरे ने लिखा। उसी प्रकार प्रोफेसर डिक वुडवर्ड ने भी वेद पाठशाला कार्यक्रम को कंप्यूटर के सामने बैठकर तैयार किया। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार के 15वें अध्याय दूसरे पद में कहा है, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। इस उदाहरण को हम पौलुस के कैद खाने में लागू कर सकते हैं। प्रभु ने उसे छांटा ताकि वह फलवंत हो सके। कलीसियाई इतिहास इस सत्य का गवाह है कि यद्यपि पौलुस बंदीगृह में था, जहां पर उसने इन पत्रियों को लिखा, परंतु वो पत्रियां बंदी नहीं थे। परमेश्वर का वचन जो पौलुस प्रेरित के द्वारा हम तक आया है, वास्तव में उसने अनेक कैदियों को स्वतंत्र किया है, अनेक लोगों के जीवन में स्वतंत्रता को लेकर आया है। फिर आगे पौलुस लिखता है, इस कारण मैं चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ सहता हूं कि वे भी उस उद्धार को जो मसीह यीशु में है अनंत महिमा के साथ प्राप्त करें। यह बात सच है कि यदि हम उसके साथ मर गए हैं तो उसके साथ जिएंगे भी। पौलुस बहुत दुख उठाया। जब आप इस पत्री को पढ़ते हैं तो उसे कभी न भूलें। उसके दुख उठाने के विषय में उसने जो लिखा है उस पर आप ध्यान करें। यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। यदि हम उसका इनकार करेंगे तो वो भी हमारा इनकार करेगा। यदि हम अविश्वासी भी हों तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वह आप अपना इनकार नहीं कर सकता। प्रभु जानता है कि उसके लोग कौन हैं। ये शब्द बड़े ही सांत्वना देने वाले शब्द हैं। यह संभव है कि आप बहुत बीमार पड़ें और बहुत कमजोर हो जाएं, आपका विश्वास चला जाए, आपके पास विश्वास व प्रार्थना करने के लिए बल न रह जाए, परंतु प्रभु ऐसे समय में
उनके लोगों को नहीं छोड़ता और उन्हें बल व सामर्थ देता है। मित्र, यद्यपि हम उसके लिए अविश्वासी भी हो जाएं, फिर भी वह हमारे लिए विश्वास योग्य बना रहता है। कल्पना करें कि यदि एक कठोर जेल में आप बंदी हैं और जिस प्रकार पौलुस ने अनुभव किया उसी प्रकार आप भी अनुभव कर रहे हैं। यदि वे वहां पर आपके मन को परिवर्तन कर देते हैं और उस क्लेश व कठोर दुख के कारण आप परमेश्वर के प्रति अविश्वासी हो जाते हैं, तो क्या वह आपको छोड़ देता है? नहीं। पवित्र शास्त्र कहता है, यद्यपि हम अविश्वासी भी हों तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है। वह हमें इनकार नहीं करेगा, क्योंकि वहां हमारे विश्वास की नींव है। जैसे कि वह बड़ा आधारशिला है और उसमें इस प्रकार लिखा हुआ है, यहोवा उन्हें जानता है जो उसके हैं। मित्र, यद्यपि हम विश्वास व प्रार्थना करने में कमजोर हैं, फिर भी वह अपने को इनकार नहीं करता, अपने लोगों को बचा लेता है। यद्यपि हम उसके लिए अविश्वासी हों, फिर भी हमारे लिए विश्वास योग्य बना रहता है। तीमुथियुस की यह दूसरी पत्री उन महान सच्चाइयों से भरे हुए हैं। यदि आप इस पत्री के सार को समझते हैं तो आप इसके सच्चाइयों की प्रशंसा करेंगे। फिर पौलुस बर्तन का उदाहरण देकर कहता है कि घर में कई प्रकार के बर्तन होते हैं और कोई आदर का होता है तो कोई बर्तन अनादर का होता है। कुछ बर्तन सोने चांदी के होते हैं और कुछ काठ और मिट्टी के बर्तन होते हैं। यदि कोई इनमें से अपने आप को शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर एक भले काम के लिए तैयार होगा। दूसरे अध्याय के 15वें पद में पौलुस तीमुथियुस को लिखता है, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने न पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। यह इस पत्री का एक महान पद है। यीशु के चेले अनुशासन में रहने के लिए बुलाए गए थे। चेला होने का अर्थ यही है। पौलुस तीमुथियुस से कहता है कि अपने आप को ऐसे अनुशासन में रख जिससे तू परमेश्वर का ग्रहण योग्य सेवक ठहरे और ऐसा काम करने का प्रयत्न कर जिससे तुझे लज्जित होना न पड़े। सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाया कर। मित्र, हजारों विश्वासी इस पद को याद कर लेते हैं। श्रोता, जैसे आप इस पत्री को नियमित पढ़ते हैं तो स्मरण करें कि आप पौलुस प्रेरित के अंतिम वचन, अंतिम इच्छा व नियम को पढ़ रहे हैं। यही है पौलुस के अंतिम वचन जिसे उसने तीमुथियुस और संपूर्ण जगत के लोगों के लिए लिखा है। बहुत कुछ सीखने के लिए है, परंतु मैं आपसे पूछता हूं कि क्या आप परमेश्वर के वचन को अधिक से अधिक सीखने के इच्छुक हैं? मेरी प्रार्थना है कि यह कक्षा आपकी सहायता करे, जो आपको वचन सिखाने में भूख पैदा करे। हमारा समय समाप्त हो रहा है। बराबर वचन पढ़ें और प्रभु यीशु मसीह के विश्वास योग्य अनुयायी बने। आपके लिए प्रभु से मेरी यही प्रार्थना है।